सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें करने वाले हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और आज वो सत्य आपको दिखाने जा रहे हैं जो सत्य बनकर आप लोगों के समक्ष इंसान उपस्थित है। सत्य बनकर का मतलब ये है स्वयं शिव बनकर। शिव ही वो ज्ञान दे सकते हैं पूरी दुनिया को जिस ज्ञान के आधार पर धर्म युग की स्थापना होगी, शिव युग की स्थापना होगी, और वो शिव युग 21,000 वर्षों तक चलेगा, और इसके बाद दोबारा फिर कलयुग वापस आएगा, और इसके बाद कल्कि का फिर अवतरण होगा दोबारा से। इसके बाद जाकर कलयुगी राक्षसों का अंत होगा, और उसके बाद पुनः शुरू होगा सतयुग, जिसमें सत्य चलेगा और सत्य के आधार पर दुनिया चलेगी। जब सत्य के आधार पर दुनिया चलेगी तो शिव को सतयुग में इसी पृथ्वी पर रहना होगा, और शिव के साथ ही सभी देवी देवता भी इसी पृथ्वी पर वास करेंगे। इसलिए असली स्वर्ग लोग पृथ्वी पर स्थापित होगा सतयुग में। लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान इस कलयुग में स्वयं शिव देने के लिए आए हैं, जिसको आप युग परिवर्तन की आंखों से भी देख रहे हो। मतलब ये कि मुंह से कहने से कोई बात मानता नहीं है। जिस प्रकार से मनोज गुप्ता जी हैं, उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, आपको एक एक बात समझ में आती है। तो वो संदेश वाहक हैं, वो स्वयं नारद मुनि हैं जो शिव के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। लेकिन अधर्मियों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्वयं शिव ही ज्ञान भी दे रहे हैं मेरे माध्यम से जो असली ज्ञान है। आपको भी बता रहे हैं कि देखो, जिस इंसान के अंदर मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ, भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, उसी इंसान के माध्यम से ये शिव स्वरूप महाकाल का स्वरूप लेता है, और महाकाल का स्वरूप शिवगढ़ के माध्यम से कार्य करता है, और शिवगढ़ एक काल पुरुष के माध्यम से कार्य करता है, और इस काल पुरुष के साथ महाकाली चलती हैं, और जो पृथ्वी पर अवतरित हुई है वैष्णवी के स्वरूप में, और कालरात्रि के स्वरूप में, और काल पुरुष के हिसाब से महेश्वरी के स्वरूप में इसी पृथ्वी पर अवतरित हुई है। तो संकेत ये है कि इस युग में, आखिरी युग में, अब तक तो श्री राम काम करके गए, धर्म को स्थापित करके गए, श्री कृष्ण धर्म को स्थापित करके गए, अधर्मियों को मिटा कर गए। लेकिन तीसरा चरण आखिरी चरण होता है, तो तीसरे चरण में स्वयं शिव आए हैं। जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो आखिरी में महेश आते हैं। तो इसी प्रकार से तीसरे चरण में स्वयं शिव आए हैं, और साथ में शक्ति को भी लेकर आए हैं। तो शिव और शक्ति के स्वरूप में 2 जीवित इंसान पृथ्वी पर हैं, जिनके शरीर के माध्यम से युग परिवर्तन हो रहा है, और काल पुरुष के माध्यम से अधर्मियों का संहार हो रहा है, काल रात्रि के माध्यम से अधर्मियों का नरसंहार हो रहा है। संहार और नरसंहार में फर्क है, ये भी फर्क आपको पता होना चाहिए। संहार क्या होता है? संहार का होता है मतलब कि प्राकृतिक आपदा में किसी की मृत्यु हो गई, विश्व युद्ध के माध्यम से, बम मिसाइल के माध्यम से
किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन नरसंहार तो नौचंडी ही करती हैं। मतलब स्वयं शक्ति करती हैं, अपने प्रचंड स्वरूप में करती हैं, महाकाली बनकर करती हैं। तो रौद्र रूप है महाकाली का। जब महाकाली का रूप प्रकट होता है दुनिया में तो नरसंहार होता है। और नरसंहार होता कब है, क्या आप लोग ये जानते हो? छोटे छोटे विवादों को लेकर आम पब्लिक, आम इंसान आपस में ही लड़कर मरते हैं, वो होता है नरसंहार। और वही परिस्थिति दुनिया में पैदा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, धर्म के नाम पर, अधर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, या अन्य किसी भी जातिवाद के नाम पर, या राजनीतिक प्रक्रिया के हिसाब से कुछ न कुछ चल रहा है। और कब से चल रहा है? 21 सितंबर से। और 21 सितंबर से महाकाल और महाकाली इस दुनिया में उतर चुके हैं। प्रतिदिन 21 लोगों की मृत्यु होना अनिवार्य है। 21 लोगों का नरसंहार होना है। स्वयं महाकाली करेंगी। 21 लोगों को तो मरना ही मरना है पूरे विश्व में। तो 21 का महत्व कोई साधारण महत्व नहीं है। कल्कि की सेना के मेन योद्धा भी 21 ही हैं। और कल्कि का काल भी 21,000 वर्ष तक ही चलेगा। 21,000 वर्ष तक कल्कि काल चलेगा। इस कल्कि काल का नाम है शिवयुग, क्योंकि सतयुग के लिए कार्य चल रहा है, इसलिए कल्कि काल है। कार्य सारे विष्णु से संबंधित किए जा रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु प्राणियों के पालन करता विष्णु हैं। व्यवस्था विष्णु के लिए बनाई जा रही है, लेकिन बना कौन रहा है? स्वयं काल पुरुष बना रहे हैं। काल पुरुष ही वो इंसान हैं जिनको आप कल्कि कहते हो। काल पुरुष ही वो भगवान हैं जिनको आप संत श्री प्रमोद जी महाराज कहते हो। क्योंकि संतों के अंदर ही शिव प्रवेश करते हैं। जो सच्चा संत होता है वो स्वयं शिव बन जाता है। इसीलिए लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं कि मैं स्वयं शिव बन सकूं। यही कारण है। आज वही उपाधि मुझे मिल गई है कि शिव मेरे शरीर के माध्यम से युग परिवर्तन कर रहे हैं, मानव परिवर्तन कर रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन तो अभी कुछ समय शेष है कलयुग का। सृष्टि परिवर्तन का मतलब सतयुग शुरू हो जाना। तो इसीलिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको सत्य की आवश्यकता है, आपको शिव की आवश्यकता है। और जब वो शिव स्वयं आपको ज्ञान दे रहे हैं और इसके बाद भी आप अगर ज्ञान नहीं ग्रहण करते हो, तो आप लोगों को संकेत स्वरूप में मैंने समझा दिया, बता दिया कि स्वयं महाकाल और महाकाली संत श्री प्रमोद जी महाराज के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, और संत श्री ऋतु महेश्वरी जी के महाराज के माध्यम से कार्य कर रही हैं शक्ति स्वयं महाकाल महाकाली। हमें महत्व देने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम तो एक वाहक हैं। शिव का संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं और शिव को के कार्य को पूर्ण करके हम यहीं पर रह जाएंगे। वो इसलिए कि शिव युग का नाम जब हमने दिया है तो व्यवस्था भी हमें ही संभालनी होगी। जब तक शिव युग चलेगा 21,000 वर्ष तक स्वयं कल्कि के व्यवस्थापक और कल्कि के भक्त ही शिव युग को चलाएंगे। तो सत्य को नहीं समझ सकते हो तो मैं आपको प्रमाण देता हूं कि सत्य है क्या। अब ये जो
पहला बिंदु है, ये ब्रह्मा का प्रतीक है और बीच में ब्रह्मा वास कर रहे हैं। ये पूरी सृष्टि है, लेकिन ये सृष्टि सतयुग में चलती है और इसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में कुछ धर्म का महत्व कम हो जाता है, इसीलिए राम का अवतार होता है। वो धर्म को स्थापित करके वापिस जाते हैं। मतलब ये कि दूसरे चरण में ये बीच वाला विष्णु वास कर रहे हैं। आपने जो ये निशान देखा होगा, ये निचला थोड़ा चौड़ा है, बड़ा है, उससे ऊपर वाला थोड़ा छोटा है। तो धर्म कम हुआ है, धर्म को दर्शाता है कि त्रेता युग में शिव के मेन धर्मों को त्याग कर कुछ शिव का महत्व कम हो गया, विष्णु को महत्व पर पहुंच गया। और इसके बाद ये तीसरा द्वापर युग का है। इस द्वापर युग में सिर्फ विष्णु को ही महत्व नहीं जाता है, अन्य सभी देवी देवता को भी महत्व जाता है। मतलब इसमें धर्म और कम होता है, क्योंकि असली धर्म शिव है, असली धर्म सत्य है। तो द्वापर में इसीलिए ये थोड़ा और छोटा हो गया, शिव का महत्व और कम हो गया, शिव का श्रेय अन्य देवी देवताओं को भी जाने लग गया। ये द्वापर युग तक था और इसके बाद ये कलयुग है, बिल्कुल छोटा सा सीधा खड़ा है। हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कलयुग उतना ही समय सीमा निर्धारित किया गया था जितना अन्य युगों का भी, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आया। जिस प्रकार के आपको निशान दिख रहा है मेरे मस्तक पर, निचला बड़ा, बीच वाला उससे छोटा, ऊपर वाला उससे छोटा, लेकिन जो बिल्कुल सीधा है वो बिल्कुल सबसे छोटा और छोटा सा बिल्कुल है। तो जैसे जैसे धर्म कम हुआ वैसे वैसे समय भी कम हो गया। और कलयुग में क्या हुआ कि 3 युग शिव के 3 स्वरूपों को दर्शाते हैं। 3 युग शिव के 3 स्वरूपों को दर्शाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथा युग जब शिव ने देवी देवताओं को बनाया और देवी देवताओं को स्वर्ग लोक दे दिया और राक्षसों को भी बनाया, राक्षसों को कुछ भी नहीं दिया, उनको पाताल लोक दे दिया रहने के लिए। लेकिन अधिकार राक्षसों को किसी के ऊपर नहीं मिला। देवी देवताओं को अधिकार मिल गया इंसानों के ऊपर, जीव जंतु प्राणियों के ऊपर, लेकिन राक्षसों को अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वही इंसान परमात्मा की भक्ति करके सृष्टि को चलाने में सहयोग करता है। तो इसलिए ये जो चौथा युग कलयुग आया है, कलयुग ही पूरा राक्षसों को शिव ने वरदान स्वरूप में दे दिया कि तुम्हें इंसानों के ऊपर अधिकार तो हमने दिया नहीं, लेकिन इंसान जिस मृत लोक में वास करेंगे, जीव जंतु प्राणी इंसान जितने भी हैं, वो लोक ही तुम्हें हम हमेशा के लिए देते हैं जब तक कलयुग चलेगा। तो राक्षस अहंकारी होते हैं, राक्षस घमंडी होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा इसलिए बनाया गया है कि हम इंसान जो बुरे कर्म करेंगे तो उसकी सजा देने के लिए कोई भी निर्दयी तो चाहिए जिसके अंदर दया भाव ना हो। देवी देवता हमेशा शांति के प्रतीक होते हैं, सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं। वो कभी भी आपको, इंसानों को सजा नहीं देना चाहते हैं। जब ज़्यादा बुरे कर्म करते हो तो वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से आपको सजा देते हैं, स्वयं सजा नहीं देते हैं। यही सत्य है। तो राक्षस हुए अहंकारी, राक्षसों को मिल गया कलयुग,
कलयुग में रहने वाले जीव जंतु प्राणी इंसान जितने भी हैं सब पर राक्षसों का अधिकार है। इसलिए राक्षसों ने इतने बुरे हिसाब से बुरे कर्म करवाए, इन इंसानों से इतनी ज़्यादा मात्रा में कर्म करवाए कि हम अपने आप को श्रेष्ठ कहलाएं, हम अपना अधिकार जमा पाएं कि हम पृथ्वी लोक के राजा हैं और देवी देवताओं को इस पृथ्वी लोक से निकाल कर फेंक दें। अभी तो गुलाम बना रखे हैं कलयुग में राक्षसों ने, पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं सबको गुलाम बना कर रखे थे, अपनी इच्छा से कार्य करवाते थे। लेकिन अब शिव युग शुरू हो गया है, शिव स्वयं अवतरित हो गए हैं काल पुरुष के स्वरूप में, और कल्कि भी स्वयं उपस्थित हैं यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं ना, आप लोग भी यही कहावत कहते हो कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा, रावण का भी अंत हुआ, तो कलयुग का अंत क्यों नहीं हो सकता। कलयुग का भी अंत होगा तो अहंकारी जो होता है वो यही सोचता है कि मैं हूँ और कोई नहीं है, और इसीलिए अहंकार ही कलयुग के विनाश का कारण बना, और इसीलिए कलयुग इतना लंबा समय तक नहीं जा पाया। कम समय में ही कलयुग नष्ट होने जा रहा है, कलयुगी साम्राज्य खत्म होने जा रहा है, कलयुगी इंसान खत्म होने जा रहे हैं। और इसीलिए ये द्वापर युग के बाद कलयुग ये छोटा सा इसीलिए है, सिर्फ 51,000 वर्ष के लिए ही। 51,000 वर्ष के बाद कलयुग का द एंड की फिल्म जारी हो गई थी और वो कार्य शुरू हो चुका था। जो शिव युग में इंसानों में को प्रवेश देने के लिए, उनको परिवर्तित करने के लिए युग परिवर्तन का कार्य आज चल रहा है। और मेरे मस्तिष्क पर पूरी सृष्टि का ये नक्शा है। पूरी सृष्टि का नक्शा का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक आज मैंने, प्रतिबिंब मैंने आज अपने मस्तक पर दिया है। आप लोगों को समझाने के लिए ये दिया है कि सृष्टि का मालिक मैं हूँ, स्वयं मैं ही युग परिवर्तन कर रहा हूँ। शरीर के हिसाब से मेरा आकलन ना करो, मेरे शब्दों के हिसाब से मेरा आकलन करो। अगर आपके समझ में आ जाऊंगा मैं तो आपका जीवन सुधर जाएगा, और अगर आपके समझ में नहीं आऊंगा मैं तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। और जब जीवन बिगड़ता है तो जैसे कहते हैं ना कि जब गाड़ी बिगड़ती है तो गाड़ी रुक जाती है, जब जीवन बिगड़ता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब काल पुरुष आपको दिखाई देंगे तो अस्त व्यस्त नहीं होगा। समझ लो कि संकेत है कि आपके प्राण जल्द ही जाने वाले हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।